प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि उसने फिर से एक बार हमको ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को शॉर्ट सरमन के रूप में लेकर के आने पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हम रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय को हम लोग देखेंगे। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय पद 1 और 2 को सीखने का प्रयास करेंगे कि यहाँ वचन हमको क्या कहता है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस क्या कह रहा है कि मैं तुमको परमेश्वर की दया को याद दिला रहा हूँ, मैं तुमको परमेश्वर की प्रेम को याद दिला रहा हूँ। और यदि तुम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हो तो क्या करो, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो हम परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हम कैसे चढ़ा सकते हैं? प्रश्न ये उठता है कि हम इस अपने शरीरों को कैसे जीवित और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके हम कैसे चढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर भी जो है पौलुस हमको दूसरे पद में देता है कि इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, अनुभव से मालूम करते रहो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको पौलुस कह रहा है कि तुम अपने स्वभाव को बदलो। अपने भाव को बदलने के कारण, अपने चरित्र को बदलने के कारण, आप अपने चाल चलन को बदलने के कारण जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको शिक्षा दिया है, उस जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया है, उसके अनुसार अपने जीवन को चल करके तुम अपने शरीर को पवित्र कर सकते हो, अपने शरीर को जीवित कर सकते हो और परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ा सकते हो। यानी जो तुम्हारा चाल चलन है, जो परमेश्वर की दृष्टि में खरा है, जो परमेश्वर की दृष्टि में खरा है, अर्थात तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव का सा झलकता हो और तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह की तरह झलकता हो। और इसका मतलब प्रियो है कि यदि आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह की तरह झलक रहा है, आपका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह झलक रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने और आपने अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है। परमेश्वर हमसे किसी प्रकार की वो नहीं चाहता कि हम उसकी बनाई हुई सृष्टि में से हम कुछ चढ़ाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उसकी बनाई हुई सृष्टि में से चढ़ाएं, जैसे अन्य जाति लोग चढ़ाते हैं कि हमने परमेश्वर को दूध नहीं चाहिए, परमेश्वर को नारियल नहीं चाहिए, परमेश्वर को अगरबत्तियाँ नहीं चाहिए, परमेश्वर को मोमबत्तियाँ नहीं चाहिए, परमेश्वर को चादर नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो हमारी है ही नहीं। जब वो हमारी नहीं है तो हम परमेश्वर को कैसे दे सकते हैं? वो तो परमेश्वर का है, वो हमारी है ही नहीं। तो जब हमारी नहीं है तो हम परमेश्वर को ये चीज़ हम कैसे दे सकते हैं? तो मेरे प्रिय, हम उसको लौटा भी नहीं सकते। तो यहाँ हमको परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर ने हमको और आपको इस रीति से रचा है, परमेश्वर ने हमको और आपको इस रीति से रचा है कि मैं और आप अपना चुनाव कर सकते हैं, या उसने हमको चुनाव करने का, चुनने का अधिकार दिया है। उसने हमको चुनने का अधिकार दिया है और हमारा शरीर जो है परमेश्वर का है, आत्मा जो है परमेश्वर का है, लेकिन जो हमारी समझ है वो परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा के रूप में दिया है, हमें स्वतंत्र रूप से दिया है। जैसे परमेश्वर ने लूसीफर को दिया था स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र बुद्धि, जिसके द्वारा उसने परमेश्वर का विरोध किया था और उसका साथ दिया था 1/3 स्वर्गदूत, उसका साथ दिया था 1/3 स्वर्गदूत। परंतु बाकी स्वर्गदूत आज भी परमेश्वर की अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर के साथ है, क्योंकि वे अपनी बुद्धि को बनाए रखे हैं, क्योंकि वे उजाले के साथ में है, क्योंकि वे सच्चाई के साथ में है। तो मेरे प्रियो, ऐसे ही मनुष्य के साथ में भी है। आपका शरीर परमेश्वर का है, आपका
आत्मा परमेश्वर का, परंतु समझ हमारी अपनी खुद की है। समझ जो है हमारी अपनी खुद की है, और हमारी चाल चलन हमारा खुद का है, हमारा स्वभाव हमारा खुद का है, सोचने का तरीका हमारा खुद का है। और जो इस धरती पर हम करते हैं खुद की इच्छा के अनुसार, हम चुनाव करने के द्वारा, जो परमेश्वर ने हमको चुनाव करने का अधिकार दिया है, उसके द्वारा हम ये सारी चीज़ों को करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि परमेश्वर की तरह परमेश्वर की तरह चलो। परमेश्वर हमको यहाँ वचन में हमको सिखाता है कि यहाँ परमेश्वर की तरह चलो, या तो फिर उसके विरोध में। ये आपका निर्णय है, क्योंकि उसने हमको स्वतंत्र इच्छा दिया है। ये परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको रोबोट नहीं बनाया। वो आपको रोकेगा भी नहीं पाप करने से, वो आपको पाप करने से रोकेगा भी नहीं। आपको परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करने के लिए वो रोकेगा ही भी नहीं, परंतु उसने आपको रास्ता दिखाया है, उसने आपको सच्चाई दिखाया है, उसने आपको उजाले का रास्ता दिखाया है, सच्चाई का मार्ग दिखाया है। परंतु फैसला करना हमारा और आपका है। परमेश्वर चाहता है कि हम सही फैसला लें। जैसे अदन की वाटिका में हम देखते हैं, अदन की वाटिका में हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा के तहत रखा था अदन की वाटिका में आदम हवा को, और कैसे वे लोग बहकाए गए। परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था कि यदि तुम इस पेड़ के फल को खाओगे तो निश्चय मरोगे। चुनाव आदम का था, परंतु हम देखते हैं कि कैसे हवा जो है लूसीफर के द्वारा, शैतान के द्वारा बहकाई गई, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दोनों आदम और हवा जो है पाप कर बैठे और मृत्यु को प्राप्त कर लिए। तो मेरे प्रिय, यहाँ पर हमको पौलुस कह रहा है कि जब तुमने नया जन्म पा चुका है, तुम्हारा स्वभाव पाप, तुम्हारा जो है स्वभाव, सारा पाप जो है मसीह के साथ में गाड़ दिए गए हैं, तो तुम उसके समान उसकी दृष्टि में नए जीवन की सी चाल चलो, जैसा प्रभु यीशु मसीह का चाल है। अपने चाल चलन के द्वारा हम उसको बलिदान चढ़ा सकते हैं। अपने चरित्र के द्वारा हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। अपने स्वभाव के द्वारा हम उसको बलिदान चढ़ा सकते हैं। अपने बर्ताव के द्वारा हम बलिदान चढ़ा सकते हैं। दूसरों के साथ प्रेम करने के द्वारा हम बलिदान चढ़ा सकते हैं। दया करने के द्वारा हम बलिदान चढ़ा सकते हैं। और जब हम ये सारे कार्य करते हैं, तब परमेश्वर को हमारी बलिदान ग्रहण होता है। वो क्या कहता है? तुम अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ, और तब हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हमको परमेश्वर जो है भौतिक बलिदान हमसे नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे भौतिक बलिदान नहीं चाहता प्रियो, वो हमसे आत्मिक बलिदान चाहता है। आत्मिक बलिदान, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो परमेश्वर पिता इस शॉर्ट सरमन के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।